संवेदनशील गतिविधि अथवा सरकार की कोई नीति बनेगी तो निश्चय ही होगी। और मेरा तो ये कहना है कि सबकी जांच होनी चाहिए। मंदिरों में आकर के देखिए, मस्जिदों में जा कर के अंदर जाके घुस करके देखिए, और सब जगह जा कर के देखेंगे तो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत कहाँ का क्या क्या काम होते हैं और किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वो सारा का सारा सामने आ जाएगा कि कितने उपयोगी है और वहाँ कौन रह रहे हैं। सर, आपकी सरकार है, सरकारी स्तर पर आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि आप सीधा आरोपी हैं? देखिए, सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है। हमारे से भी बड़े बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं और सरकार की एजेंसियां हैं। वो पहले सरकार की जो एजेंसी है, भारत सरकार की, बहुत गहनता से उन्होंने पूरी जांच की, तब जाके उसके गिरेबान में हाथ डाला है। आम जनता को और उनके घर वालों को और उनके पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलने दिया। ये मैं खुफिया एजेंसी को भी बहुत बहुत इस बारे में हम लोग कहेंगे कि धन्यवाद है कि देश के अंदर छुपे हुए दुश्मन किस रूप में रहते हैं और व्यवहार क्या करते हैं, उनको भी ये खोजबीन करके निकाल के ले आ रही है। और सीमांत क्षेत्र का सबसे बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इस प्रकार के ये जो पनप रहे हैं, एक जाल बिछा करके पता नहीं कहाँ कौन बैठा है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। यानी मंत्री के निजी सचिव भी यदि देश का जासूस बन सकता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। सर, कांग्रेस पार्टी से किसी तरह की आप मांग करेंगे उस मंत्री को लेकर? कांग्रेस को तुरंत ही इस विषय पर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आशा तो नहीं है, क्योंकि सब जगह वो जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो कब क्या बोलते हैं आप सब जानते हो। चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे अब सिंदूर युद्ध हो, निश्चय ही कोई न कोई प्रश्नवाची चिन्ह खड़े करते हैं। तो प्रश्नवाची चिन्ह तो लगा हुआ है कि कांग्रेस इनके बारे में क्या करेगी, परंतु क्षेत्र पूरा, प्रदेश पूरा और देश पूरा चाहता है कि ऐसी जासूसी करने वाले लोगों को, शरण देने वाले लोगों की भी जांच होनी चाहिए और साथ में जो भी उचित कार्रवाई हो तुरंत होनी चाहिए। सर, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्र के मंत्री के निजी सचिव का जासूस होना कितना खतरनाक मानते हैं आप? बहुत ही अति खतरनाक, एक सामान्य बात नहीं है। राजस्थान के कैबिनेट में बैठ करके शपथ लेकर के राष्ट्र की भक्ति की बात करने वाले, शपथ को लेकर के रखने वाले, वो अपना निजी सचिव भी ऐसा रख सकते हैं तो पता नहीं क्या क्या होता है। और आम व्यक्ति से भी ज़्यादा खतरनाक बड़े लोगों के पास बैठने और वहाँ जा कर के देश के लिए गद्दारी करना, इससे भी ज़्यादा बहुत ही निंदनीय है और बहुत चिंताजनक विषय है। क्या आपको लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार में कई डेटा जो है उनके निजी सचिव के द्वारा लीक हो सकते हैं? ये तो जांच का विषय है, परंतु वो कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के पास पूरा राजस्थान का उनका बहुत बड़ा विषय होता है। वो कैबिनेट के निर्णय जब होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, बड़ी नीतियां बनती है प्रदेश की तो बैठते हैं, तो निश्चय उनके निजी सचिव तक पता नहीं कौन कौन सी उनके निजी सचिव होने के नाते क्या क्या बातें गई, किन किन फाइलों को उन्होंने देखा होगा, किन किन कामों को उन्होंने देखा होगा, क्या क्या योजनाएँ बनी, पूरा का पूरा पता नहीं क्या इसने किया होगा, वो तो वही जाने। और जब पूछताछ में गहनता से पूछेंगे तो शायद और भी बहुत गहरे राज उगल सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि किसी व्यक्ति को देखने से ही पता चल जाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मंत्री के संज्ञान में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जानबूझ के 5 साल तक इसको कुछ दिया? मंत्री जी का संज्ञान होना या ना होना, मंत्री जी ने क्यों नहीं पहचाना, अब तक क्यों नहीं पहचान पाए? व्यक्ति का व्यवहार उनको तुरंत पहचान लेना चाहिए। अथवा जानबूझ के कुछ हुआ होगा, उनकी मजबूरी हुई होगी, अथवा उनके सहभागिता हुई होगी, मैं नहीं जानता। परंतु इतना जरूर है कि आपके निजी सचिव यदि ये कर सकते हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले अन्य व्यक्ति और आपके वातावरण क्या बना रखा है जिसके कारण निजी सचिव भी इतना बड़ा गद्दार निकल सकता है। सर, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोखरण के आसपास ज़्यादा ड्रोन हमले हुए, टारगेट है पोखरण हमारा बिल्कुल सीमांत क्षेत्र का सबसे बड़ा, वहाँ डिफेंस का भी है और जनता भी है, सारा कुछ है। इसलिए पाकिस्तान ने हज़ारों हमले किए, सैकड़ों हमले किए, पर सेना को धन्यवाद कि आकाश में उड़ा करके रखे और वहाँ के लोगों में हिम्मत है, जज्बा है, क्योंकि वो भी सीमा के सैनिकों के साथ सीमा के प्रहरी बन करके सदा खड़े रहे हैं। पीढ़ियों से जब भी युद्ध हुआ है तब वहाँ सीमांत क्षेत्र के नागरिक सेना के साथ खड़े रहे हैं और प्रतीक्षा करते हैं, डरते नहीं हैं, युद्ध के साथ सेना के साथ खड़े रह कर युद्ध की तैयारी करते हैं। अभी भी जब ड्रोन और मिसाइल आई तो कोई घबराए नहीं, जैसे बच्चे पतंग काटते ऐसे हमारे सैनिकों ने उनकी मिसाइलों को काटा, तब हमारे वहाँ के लोग बहुत उत्साह के साथ में रह रहे। हाँ, युद्ध विराम
की भी वो आशा नहीं रखते थे कि तुरंत और एकदम निपटारा हो जाए, परंतु मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि ये केवल मात्र सांकेतिक है, विराम नहीं हुआ है, तो सब कुछ होगा। यदि और गतिविधियां ऐसी होगी तो देश के राष्ट्रभक्त नागरिक और देश की सेना निपटेगी। मंत्री और एमएलए जो है उनके परिवार पर पहले भी तस्करी के पाकिस्तान से आरोप लगे हैं, क्या लगता है इस तरह की गतिविधि अभी भी जारी है? देखिए, बिल्कुल ही उस समय के तत्कालीन एसपी ने बहुत अच्छी संज्ञान लेकर के बड़ी अच्छी गहनता से उसकी जांच की थी, परंतु किन्हीं कारण से वो बच गए। परंतु आज भी चर्चा है कि इनका पूरा परिवार पाकिस्तान में आता जाता है, पाकिस्तान से बड़े गहरे संबंध है, इनकी रिश्तेदारियां हैं, वर्ष में 1-2 बार इनके पारिवारिक सदस्य कोई न कोई पाकिस्तान जाता आता रहता है। ये उनका पारिवारिक क्या संबंध है वो तो वही जाने, परंतु ये ज़रूर है कि जाँच के दायरे में तस्करी में इनके ऊपर शंका हुई थी और जांच कहाँ रुकी हुई है अब सरकार करेगी। पुनः हो सकता है कि इस विषय को भी उजागर किया जाए। अब तो आपकी सरकार आपको बिल्कुल मांग करेंगे और निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल जांच हो करके सत्य उजागर होना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। सत्य आने से ही इसका सही हम सब के लिए काम होगा।